नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। कल की क्लास में, कल और प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यूनियन के बारे में। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के कौन से वित्तीय अधिकार होते हैं, कौन कौन से उसकी कार्यपालिका के अधिकार होते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। उसमें कुछ शक्तियां बच गई थीं जिसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल के प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति थी वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति थी आर्टिकल 73 के तहत। इसमें क्या होता है कि किसी भी न्यायालय यानी किसी भी कोर्ट द्वारा अगर किसी को सजा मिली है तो राष्ट्रपति या तो सजा को माफ कर सकता है, या उसका टाइम कम कर सकता है, या उस पर कुछ कंसेशन दिला सकता है, कम करके उसको और शॉर्ट में कर सकता है। ये सारा जो है कि उस पर उसके पास अधिकार होता है। मतलब किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सजा को माफ कर सकता है, उसको छोटा कर सकता है, उसको आधा कर सकता है, या उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। अगला जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो है अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 123 यानी अनुच्छेद 123 123 आर्टिकल के तहत उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो और उस समय कोई विधि बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस विषय पे किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत इस विषय पे अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के तारीख से 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर तक क्या होता है? मान्य होता है। और अगर इस दौरान ये जो अध्यादेश है ये स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो ये अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, वरना स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये था राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति, जिसमें हमने बताया कि वो किस तरह से अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक बड़ी शक्ति होती है आपातकाल या इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, आपात हमारे यहाँ 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। देखिए, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में 4 का अंतर है। अगर आप एक का अनुच्छेद याद कर लिया, आर्टिकल अगर एक याद है तो बाकी दोनों के आर्टिकल आपको याद रहेंगे। राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल है 352 यानी 352। राष्ट्रीय आपात लगता किसके द्वारा है? राष्ट्रपति द्वारा लगता है। हटाया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, और इसका कारण होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ये सारे रीजन होते हैं जिस कारण राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। माफ करिएगा। राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत। ये लगता है राष्ट्रपति द्वारा, हटाया जाता है राज्यपाल द्वारा या स्वतः समाधान के तहत। और कारण होता है इसके पीछे कि राष्ट्र का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि वहाँ का जो संवैधानिक तंत्र था वो भी पूरी तरह विफल हो गया है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यानी राज्य सरकार जो है वो संविधान को ठीक ढंग से चला नहीं पा रही है, वहाँ के लोग उससे खुश नहीं हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 देखें, यहाँ 52, 56, 60 4 का अंतर होता है। राष्ट्रपति द्वारा लगता है, ये भी हटता है किसके द्वारा? कैबिनेट द्वारा। और लगता कब है? जब वित्तीय साख पे खतरा यानी जो इमरजेंसी फंड होता है उस पर खतरा आने लगता है तो वित्तीय आपात लगा दिया जाता है। ये होते हैं 3 तरह की आपातकालीन शक्तियाँ या इमरजेंसी पावर, जो राष्ट्रपति, तीनों ही आपात लगते तो राष्ट्रपति द्वारा हैं, लेकिन 2 आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात, ये 2 आपात जो हैं कैबिनेट द्वारा हटाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति स्वास्थ्य शासन या तो स्वतः हटता है या फिर
राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि एक आपात याद रखेंगे अगर आप, जैसे राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल आपने याद कर लिया कि 352 है, तो आपको ये याद रहेगा कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 356, और वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 360। ये 3 तरह के आपात होते हैं। ये सारी अधिकार किसके थे, राष्ट्रपति के अधिकार थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वेतन की बात करें अगर हम तो राष्ट्रपति अपना वेतन कहाँ से लेता है, संचित निधि से लेता है, संचित निधि से लेता है। और अनुसूची 2 के तहत, यानी राष्ट्रपति अपना वेतन अनुसूची 2 के तहत भारत की जो संचित निधि है उससे अपना वेतन लेता है। ये थी कुछ पॉइंट्स राष्ट्रपति के बारे में। अब कुछ जो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो उस पर हम चलिए डिस्कस करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिर करते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के समय पहली बार क्या हुआ था, आपातकाल लगाया गया था, यानी इमरजेंसी लगाया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, इनके समय में क्या हुआ था, सबसे पहले इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले जो हैं वो क्या हैं, मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति हैं। इसको हम देखिए बोलते जाना, आप इसको उतारते जाइएगा। इसके अलावा जो पॉइंट है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फारूक अब्दुल्ला खान, ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिनकी डेथ जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। देखिए, ये सारे हम किस लिए बता रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, कौन से पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, कौन से राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, पहला आपात लगा था राधाकृष्णन के समय, जो दूसरा आपात लगा था यहाँ लिख दे रहे हैं, फर्स्ट इमरजेंसी। जो सेकेंड इमरजेंसी लगी थी, सेकेंड इमरजेंसी जो लगी थी वो लगी थी हमारे वी गिरी के समय। वी गिरी जी थे राष्ट्रपति, उनके समय में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। तीसरा आपातकाल लगा था फरुखुद्दीन अली अहमद के समय। जो तीसरा इमरजेंसी लगा था
फरुखुद्दीन अली के समय लगा था। देखिए आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं ना उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला आपात कब लगा, दूसरा आपात कब लगा, या फरुखुद्दीन अली के समय कौन सा आपात लगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपको ये सारे प्रश्न, ये सारे पॉइंट्स नोट करा रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए राष्ट्रपति जो वीवी गिरी थे ये पहली काउंटिंग में नहीं सेकंड काउंटिंग में जीते थे। तो वीवी गिरी जी जो थे वो द्वितीय वरीयता में जीते थे। ठीक है, इसके अलावा हमारा पॉइंट है, श्री के.आर. नारायणन, ये पहले जो है कि दलित राष्ट्रपति थे। ये क्या थे? पहले दलित राष्ट्रपति थे। और ये आखिरी पॉइंट सबको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रपति थे जिनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। तो हमने आपको बताया एकल संक्रमणीय पद्धति से। राष्ट्रपति भारत के संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग 5 में आता है, क्योंकि संघ आता है तो संघ का ये एक भाग राष्ट्रपति भी है। तो राष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग 5 में आता है। इसी तरह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 52, लेकिन उसकी शक्तियां और भी अनुच्छेद में दी जाती हैं। अब पूछता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में होता है? तो राष्ट्रीय आपात हमारा किस में होता है? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में होता है? तो 356 में होता है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में होता है? 360 में होता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता हमने आपको बताया था कि वो क्या हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की परमिशन से ही पास किए जाते हैं? तो धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ के सारे विधेयक क्या हैं? राष्ट्रपति के ही उसे क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति के ही, मतलब जब वो स्वीकार कर लेगा तभी लागू होगा। शब्द याद नहीं आ रहा है, भूल गया है, तो उससे ही स्वीकार किए जाते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो हमने बताया हो और उसमें ना पूछा हो और ना आपको आंसर मिल रहा हो, वो पॉइंट हमसे मिस हो गया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि ये आपका मैम पॉइंट छूट गया है। तो हो सकता है अगली बार हम उसे कवर कर लें, या कुछ ऐसा प्रश्न है जिस पे आपको डाउट हो तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।